तो भाई लोग, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें वर्ल्ड क्रिएशन का पहला एम्परर देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि शी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हमें इमॉर्टल डोमेन को दिखाया जाता है जो वॉर के अटैक की शोक वेव से कांपने लगता है। यह देखकर सभी साइड्स के टॉप एक्सपर्ट्स एक साथ मूवमेंट करते हैं और डार्कनेस की ग्रेट आर्मी पर जोरदार काउंटर अटैक करते हैं। और तभी अचानक शी की बॉडी टूट जाती है और वो चमकती हुई लाइट की बारिश में बदल जाती है जो एक लंप ऑफ ट्रू ब्लड को लपेट लेती है। और ये सीन देखते ही देखते एक जोरदार हॉन्ग की आवाज के साथ पूरा वर्ल्ड हिल सा जाता है, जो देखकर बहुत सारे लोगों का दिल बैठ जाता है क्योंकि एक जनरेशन का डुअल प्यूपाइल जीनियस, जिसकी एप्टीट्यूड इमॉर्टल किंग्स में भी अनमैच्ड मानी जाती थी, वो यहीं पर पूरी तरह स्प्लिट हो जाता है। ये देखकर ग्रे एम्परर तिरस्कार से कहता है कि इमॉर्टल किंग ब्लड से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये बस एक मजाक है। उसकी नजर में शी हाओ के लाइफ इम्प्रिंट्स वाला ट्रू ब्लड या उसके हियर का ब्लड छोड़कर बाकी किसी का भी ब्लड कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा सकता था। लेकिन सच्चाई उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकलती है क्योंकि जैसे ही शी का ब्लड सैक्रिफाइस होता है तो बिना किसी हलचल के वो हवा में मौजूद शी हाओ की बॉडी में तेजी से अब्सॉर्ब हो जाता है और उससे मर्ज होकर उसकी वाइटैलिटी को बढ़ा देता है। ये देखकर ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर दोनों चौंक जाते हैं और तभी शी लास्ट बार कहता है कि बीते टाइम के कारण आज के परिणाम तुम्हें ही भुगतने पड़ रहे हैं। यह कहने के साथ ही स्काई का कलर ब्लैक हो जाता है और उसके साथ ही शी का अस्तित्व पूरी तरह गायब हो जाता है और केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि वो कर्म किस बारे में था। यह सुनकर शी हाओ उदास हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि पास्ट में डुअल प्यूपिल्ड शी ने शी हाओ की सुप्रीम बीइंग बोन हासिल की थी, जिसमें उसके ट्रू ब्लड की एक स्ट्रेंथ थी और अब वही स्ट्रेंथ इस सैक्रिफाइस के जरिए शी हाओ के लिए बहुत फायदेमंद बन गई थी। जिसके बाद शी हाओ एक जोरदार रोर के साथ अपना ऑरा रिलीज करता है और तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर सप्रेस हो जाते हैं और उनको शी हाओ से डर महसूस होने लगता है। ये देखकर दूर खड़ा किन हाओ खुद से ही कहता है कि मैं अब समझ चुका हूँ क्योंकि शी की बॉडी में शी हाओ का ब्लड मौजूद है। और वो याद करता है कि पहले शी ने उसकी लाइफ बचाने के लिए उसे रोका था। यह सोचकर वह बिना हिचकिचाए रोर करता है और वो तुरंत खुद को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि शी हाओ ने मरते टाइम पर अपनी सुप्रीम बीइंग बोन उसे दी थी और उसमें शी हाओ का ट्रू ब्लड अब भी मौजूद था। इसके बाद इमॉर्टल डोमेन की ग्रेट बैटल और भी भयानक हो जाती है, जबकि डैम के बाहर रियल्म सी में हालात उससे भी ज्यादा खराब होते हैं। शी हाओ को मिला ट्रू ब्लड उसकी ब्लड एनर्जी को फिर से रिकवर कर देता है, जैसे एक सूखे हुए सीड में नई लाइफ फोर्स भर दी गई हो, जिसके अगले ही पल चारों एक्सपर्ट्स खून से लथपथ फाइट में कूद जाते हैं। और वहीं 10 क्राउन किंग अपने वर्ल्ड ट्री को घुमाते हुए हर अटैक में डार्कनेस क्रिएचर्स की पूरी लाइन को क्रश कर देता है और डार्कनेस किंग से फाइट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसे एक बहुत पावरफुल डार्कनेस फिगर रोक लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त बैटल छिड़ जाती है। तो दूसरी ओर आसमान में एक्सीलेड इमॉर्टल ब्लू कपड़ों में सोल फोम की तरह तैरते हुए डार्कनेस के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट से फाइट कर रहा होता है और वो एक शॉकिंग मेथड से एक इमॉर्टल किंग को भी किल कर देता है, जिससे हेवन और अर्थ खून से रंग जाते हैं। और इसी दौरान एक जगह किलीन की दहाड़ सुनाई देती है और किलीन खून से लाल होकर ब्लड कलर्ड स्वयं से जंप लगाता है, लेकिन यह देखकर एक जाइंट डार्क हैंड उतरता है और एक अटैक के साथ उसे पूरी तरह ब्लड रेडियंस में उड़ा देता है। यह देखकर लूनर जेड रैबिट दर्द से चिल्लाती है। इसके बाद क्रिम्सन ड्रैगन, जो शी हाओ का डिसाइपल और विशस 10 का डिसेंडेंट है, वो आधी टूटी स्केल्स और इंजर्ड हालत में उस बैटलफील्ड में घुस जाता है, जिसके बाद वो किलीन की मौत से दुखी होकर समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना जैसा होगा। इसलिए वो लूनर जेड रबबीट को लेकर जल्दी से पीछे हट जाता है और लास्ट में हेवनली हॉर्नेड एंड खुद मैदान में उतरता है, जो अब वीचस 10 में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके हाथ में डैमेज्ड इमॉर्टल गोल्ड क्लब होता है और वो डार्कनेस जाइंट पर सीधा अटैक करता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और डिवाइन माइट से पूरा वर्ल्ड हिल सा जाता है। और इसकी वजह से हेवनली हॉर्नेड एंड खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए पीछे जाकर रुकता है, लेकिन डार्कनेस जाइंट के मुंह से भी ब्लैक ब्लड टपक रहा होता है और वो भी कई कदम पीछे हटते हुए गया था। और ये नज़ारा इतना टेरिफाइंग होता है कि सब समझ जाते हैं कि हेवनली हॉर्नेड एंड सच में डार्कनेस जाइंट से हेड ऑन टकराने की स्ट्रेंथ रखता है। तो वही हेवनली हॉर्नेड एंड की पूरी बॉडी कांप उठती है और उसका ऑरा अचानक ही भयानक तरीके से फूट पड़ता है और वो बर्सर्क स्टेट में चला जाता है और वो पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उस डार्कनेस जाइंट से फाइट करता है और एक ढंग की आवाज के साथ उसका ग्रेट गोल्डन क्लब गिर जाता है और वो डार्कनेस जाइंट पीछे हटते हुए मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि एडवांटेज लेना तो दूर, उसने अपनी लाइफ की चिंता होने लगती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते साफ हो जाता है कि इस स्लॉटर में वही बचता है जो ज्यादा पावरफुल हो और हेवनली हॉर्नेड एंड सब कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ता है। उसकी ब्रूटैलिटी बढ़ती जाती है और उसके चारों ओर एक अनमैच्ड ओरा बनने लगता है।
तभी कुछ एक्सपर्ट्स एक साथ मूवमेंट करके उसे घेर लेते हैं। यह देखकर बुचर दूर से रोर करते हुए चिल्लाता है और एक जाइंट हैंड बढ़ाकर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट की आवाज के साथ ब्लड रेडियंस फैल जाती है और फॉलन किंग्स वहीं पर ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद बरियल लॉर्ड और दूसरों के अटैक्स के बाद डार्कनेस आर्मी पीछे हटती है और पूरा बैटलफील्ड गड़बड़ा जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी जीत होती है कि इमॉर्टल डोमेन बहुत बड़ा था और बैटल्स अनगिनत चल रही थी और धीरे धीरे कल्टिवेटर्स डिफेंसिव सिचुएशन में आ जाते हैं क्योंकि डार्कनेस क्रीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। और इसी केओस के बीच जब शी हाओ मुड़कर देखता है तो उसे एक सफेद कपड़ों वाली आकृति दिखाई देती है जिसके स्नो वाइट कपड़े खून से लाल हो चुके होते हैं। यह देखकर ही समझ आ जाता है कि प्रिंसेस याओ युए डार्कनेस ग्रेट आर्मी के हाथों मारी जा चुकी है। उस समय यह भी साफ हो जाता है कि हर कोई लास्ट तक फाइट करने वाला नहीं था। कुछ क्लैंस पहले ही गाइडेंस एंशिएंट पैलेस की ओर डिफेक्ट कर चुके थे। ये देखकर 10 क्राउन किंग गुस्से में रोर करता है और कहता है कि निंग चुआन, क्या तुम सच में फॉरेन रियलम से जा मिले हो? उसके सामने खड़ा पर्सन 6 क्राउन किंग निंग चुआन होता है, जिसका स्टाइल बहुत एलिगेंट और शांत होता है और वो कोल्ड वॉइस में कहता है कि इसे बिट्रियल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डार्कनेस ब्लड उसके एंसेस्टर से बहता आया है और वो बस अपने प्लेस पे लौट रहा है। यह सुनकर 10 क्राउन किंग बिना देर किए निंग चुआन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका ऑरा और भी भयानक हो जाता है, जबकि निंग चुआन इमॉर्टल किंग रियलम तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वो पीछे हट जाता है और उसके साथ का फॉलन इमॉर्टल किंग 10 क्राउन किंग को रोकता है। इसी दौरान निंग चुआन उसे उकसाने की कोशिश करता है कि 9 हेवंस 10 अर्थ्स के प्रोटेक्टर्स लिनिएज कभी डार्कनेस क्रीचर्स थे। यह सुनकर 10 क्राउन किंग और भी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन डुगु युन सामने आकर बताता है कि उसके एंसेस्टर ने डार्कनेस से नाता तोड़कर इमॉर्टल डोमेन को चुना था, ठीक बरियल लॉर्ड की तरह। और यह कहकर वो निंग चुआन की ओर टूट पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ 10 क्राउन किंग फॉलन किंग से जबरदस्त बैटल में फंस जाता है। चारों ओर इमॉर्टल डोमेन और भी ज्यादा केओटिक हो जाता है। हर जगह ग्रेट बैटल्स होने लगती हैं और हीरोइक फिगर्स लगातार गिरते चले जाते हैं और तभी दम की ओर एक जोरदार रोर गूंजती है और शी हाओ के बॉडी के चारों ओर ब्लेजिंग लाइट फुट पड़ती है। ट्रू ब्लड के नरिशमेंट से उसका ऑरा लगातार बढ़ता जाता है और इसी समय उसे रिस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड, क्रिस्टल स्कल, गोल्डन आर्म बोन जैसे एक्सपर्ट की डेथ के बारे में पता चलता है। वे सिर्फ रेमनेंट विल्स थे और डार्कनेस आर्मी के साथ लास्ट तक फाइट करते हुए मर चुके थे। यह जानकर शी हाओ के अंदर गहरी सैडनेस भर सी जाती है और इसके बाद वो देखता है कि निंग चुआन और दुगु युन एक दूसरे को निपटा देते हैं। 10 क्राउन किंग का वर्ल्ड ट्री टूट जाता है और कई डार्कनेस जाइंट मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी 10 क्राउन किंग बिखरे बालों और खून से लथपथ कंडीशन में रास्ता बनाकर निकल जाता है और बुचर और बरियल लॉर्ड आकर कई डार्कनेस जाइंट को निपटा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक्सिलिड इमॉर्टल निपट जाने के बाद फैलन इमॉर्टल किंग्स के बीच लड़ते लड़ते निपट जाता है और उसका ब्लड स्टाररी स्काई में फैल जाता है और यह सीन शी हाओ के दिल को झकझोर कर रख देता है। अपने जनरेशन के लोगों को एक एक करके निपटते हुए देखकर शी हाओ के अंदर इमोशंस का सैलाब फूट पड़ता है और इसी बीच नया लिटिल स्टोन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि उसका फादर और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। यह देखकर पुराने सोल्जर्स दर्द से चिल्लाते हैं और उसी समय नंबर 2 अंडर हीवन लहूलुहान प्राइमिटिव जाइंट ड्रैगन बाहर निकलकर फाइट करता है, लेकिन लास्ट में निपट जाता है और एक्लिप्टिक इमॉर्टल गोल्ड डाविस्ट भी डार्कनेस किंग्स से लड़ते लड़ते टूट जाता है और इमॉर्टल गोल्ड बॉडी होने के बावजूद उसकी डेथ हो जाती है। ये सारे सीन शी हाओ की आंखों के सामने गुजरते हैं, जिसकी वजह से उसका दिल फटने लगता है और तभी शी हाओ के चारों ओर डैजलिंग ब्रिलियंस फूट पड़ती है। खासकर नए लिटिल स्टोन के सैक्रिफाइस के बाद उसका पूरा एग्जिस्टेंस ब्लड कलर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा दिखने लगता है, मानो एक नया सेल्फ उसकी टूटी हुई बॉडी से बाहर निकलने वाला हो। यह देखकर फेदर एम्परर चिल्लाता है कि उसे रोको, जिसके साथ ही तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर एक साथ अटैक करते हैं और अगले ही पल इमॉर्टल डोमेन, बरियल अर्थ, डैम वर्ल्ड और रियल्म सी हर जगह लोगों को सोल ट्रेम्बलिंग ऑरा महसूस होता है और शी हाओ की रूइंड बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। यह देखकर ग्रे एम्परर कोल्ड वॉइस में कहता है कि कोई भी सच में इमॉर्टल एम्परर नहीं बन सकता है, लेकिन तभी आसमान गूंज उठता है और तभी शी हाओ एक जोरदार रोर करता है कि वो नहीं चाहता कि सब निपट जाएं, वह चाहता है कि उनकी लाइफ इम्प्रिंट्स फिर से प्रकट हों। उसकी आवाज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फैल जाती है और एक बाउंडलेस टेरिफाइंग ऑरा अलग अलग वर्ल्ड्स को ढक लेता है। यह देखकर तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर एक साथ शी हाओ को घेर लेते हैं और अटैक कर देते हैं ताकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रोका जा सके, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं शी हाओ सच में इमॉर्टल एम्परर न बन जाए, जो उनके लिए बिल्कुल अनइमेजिनेबल होता है। और तभी फेदर एम्परर अपने डिवाइन विंग्स फैलाता है और उसके हाथ में एम्परर वॉर स्पीयर होता है, जिसे वो पूरी ताकत से शी हाओ पर अटैक करता है। उसका ऑरा इतना वर्ल्ड शॉकिंग होता है कि रियल्म सी में बिखरे रूइंड वर्ल्ड्स उस लाइट रेन में टूटते चले जाते हैं
यह देखकर शी-हाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से घुमाकर अटैक करता है और अगले ही पल रियलम सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्राइमल केओस हेवन एंड अर्थ को ढक लेता है, जिसके बाद स्वॉर्ड और स्पीयर लाइट की तरह एक दूसरे से टकराते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज के साथ पूरा एरिया केओस में डूब जाता है। जिसके बाद दोनों एक्सपर्ट्स की सीधी टक्कर होती है और उनकी टेरिफाइंग पावर के सामने वेव्स और आसपास का सी तक एवेपोरेट हो जाता है। इसी बीच ग्रे एम्परर शी-हाओ पर अटैक करने के लिए आगे आता है और उसकी जाइंट बॉडी रियलम सी को ढक लेती है, जैसे अनंत काल से वहीं मौजूद हो। और एक ऐसा एंशिएंट ऑल्टर अपीयर होता है जो स्काई को भी चीरने की स्ट्रेंथ रखता है, जिससे वो शी-हाओ को सप्रेस करने की कोशिश करता है। यह देखकर शी-हाओ का लॉ पूल अपीयर होता है, जो इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि वो पूरे रियलम सी को निगल लेना चाहता हो, जिसके बाद वो उस ऑल्टर को सप्रेस करने के लिए बढ़ता है। उसी समय ग्रैंड एम्परर भी शॉट के साथ अपीयर होता है और चारों तरफ पर्पल एनर्जी फैल जाती है और उसकी बॉडी को एसेंट, मैजिकल फोर्स और स्पिरिट मिलकर उसे पर्पल आर्मर से ढक देते हैं और अपनी ब्लेड से शी-हाओ के राइट पाम को काटने के लिए बढ़ा देता है। और यह एक अल्टीमेट लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल बन जाता है, जहां तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर शी-हाओ को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे शी-हाओ की खून में लिपटी हुई बॉडी को ग्रेट डाओ सिंबल्स ढक लेते हैं और वो लाइटनिंग की तरह रेल्म सी में घूमते हुए तीनों से ब्लड सोक्ड फाइट करता है। उसकी स्किन पर क्रैक्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन भीतर वाइटैलिटी उफन रही होती है, जो साफ दिखाती है कि वह सच में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यह देखकर शी-हाओ डिस्पेयर में दहाड़ता है और उन सभी को याद करता है जो निपट चुके थे, और अगले ही पल उसके अंदर की हेट्रेड फायरी लाइट में बदल जाती है। उसका बैटल इंटेंट पागलों की तरह बढ़ता जाता है और लास्ट में वो पूरी तरह गो ऑल आउट कर देता है। उसकी क्रैक्ड ओल्ड स्किन चमकने लगती है, जैसे वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक नए ट्रू सेल्फ के रूप में बाहर निकलने ही वाला हो। तो दूसरी ओर फेदर एम्परर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से शी-हाओ के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जब कोई हाफ इमॉर्टल एम्परर सच में गो ऑल आउट करता है तो पास में निपटे हुए एक्सपर्ट्स, डिस्ट्रॉय हुए वर्ल्ड्स और डिस्ट्रक्शन के सारे सिन एक साथ प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर साफ पता चलता है कि भले ही फेदर एम्परर डिवाइन दिखता हो, उसके विंग्स स्नो व्हाइट और चमकदार हों, लेकिन हाफ इमॉर्टल एम्परर बनने तक उसने भी अनगिनत हार्डशिप्स झेली थी। और इसी बीच शी-हाओ अचानक इमॉर्टल सोर्ड को छोड़ देता है और सोर्ड फेदर एम्परर के वॉर स्पीयर से टकराती है और शी-हाओ खुद फिस्ट इम्प्रिंट बनाकर उससे सीधे टक्कर आता है। एक ब्लास्ट के साथ फेदर एम्परर का एक विंग्स फट जाता है और ब्लड रेडियंस चारों ओर फैल जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि शी-हाओ की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सच में शुरू हो चुकी थी और उसकी स्ट्रेंथ फ्लरिश करने लगी थी। यह देखकर फेदर एम्परर दर्द से चीख उठता है और उसकी चेस्ट खून से भर जाती है। यह सुनकर शी-हाओ की आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है और अपने हैंड से उन विंग्स को चीरता चला जाता है और आगे बढ़ते हुए कसम खा लेता है कि इन तीनों ग्रेट डिजास्टर को खत्म करके ही रुकेगा। यह देखकर तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर घबरा जाते हैं और अपनी जान दांव पर लगाकर फाइट करने लगते हैं। और तभी शी-हाओ कोल्ड और डरावनी आवाज में कहता है कि अब सभी अपनी लाइफ मुझे दे दो। यह सुनकर उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। वो पूरी तरह पागल हो चुका होता है क्योंकि नए लिटिल स्टोन ने उसकी वजह से सैक्रिफाइस किया था। उसके अनगिनत पुराने दोस्त निपट चुके थे और इमॉर्टल डोमेन डिस्ट्रॉय हो चुका था और इस डिसअपॉइंटमेंट में वो एक अजीब से स्टेट में पहुंच जाता है, जैसे पूरी तरह मैडनेस में डूब गया हो। लेकिन ये सुनकर भी उसका किलिंग इंटेंट बहुत फोकस्ड रहता है। वो पूरी तरह फेदर एम्परर पर टिक जाता है, जिसके बाद वो केवल एक विंग्स बचे फेदर एम्परर को सबसे पावरफुल मेथड से निपटाने की कोशिश करता है और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ रियल्म सी में लहरें आसमान तक उठ जाती हैं। पूरा एरिया केओस में डूब जाता है। यहाँ की रेडियंस इतनी डार्जलिंग हो जाती है कि फिस्ट रेडियंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को चीरती हुई निकल जाती है। यह देखकर शी-हाओ फेदर एम्परर के दूसरे विंग्स को चीर देता है और फेदर एम्परर ने हाल ही में जो एसेंस ब्लड रिकवर किया था वो फिर से बर्बाद हो जाता है। यह देखकर फेदर एम्परर दर्द से चिल्लाता है और पूरी स्ट्रेंथ से शी-हाओ पे टूट पड़ता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी ह्यूमिलेशन और सेटबैक नहीं झेली थी। और शी-हाओ यह बात बहुत पहले समझ चुका था कि फेदर एम्परर की मैजिकल फोर्स का असली सोर्स उसके विंग्स हैं, इसलिए वो पागलों की तरह उन्हें ही निशाना बना रहा था। और इस दौरान शी-हाओ को भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि वॉर स्पीयर उसके शोल्डर को चीर देता है और फेदर एम्परर की हथेली उसके सीने को चीर देती है। लेकिन उसके लिए यह सब वर्थ होता है, क्योंकि फेदर एम्परर की एसेंस ब्लड और मैजिकल फोर्स एक बार फिर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद शी-हाओ डेथली स्ट्राइक करता है। उसका पाम और फिंगर्स गुजरते हैं। उसकी सो डू आर्ट वस्ट और भी प्रोफेंड बन जाती है, यहाँ तक कि इटर्निटी तक को भी चीर देती है। और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ फेदर एम्परर दूर जाकर गिरता है और उसकी बॉडी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। लेकिन वो एक हाफ इमॉर्टल एम्परर होने के कारण पूरी तरह मरता नहीं है। यह देखकर बाकी दोनों एम्परर दहाड़ते हैं और पागलों की तरह शी-हाओ को रोकने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि अगर फेदर एम्परर निपट गया तो उनका हाल और भी बुरा हो जाएगा। लेकिन उसी समय शी हाओ समुद्र की सतह पर गिरे टूटे हुए विंग्स को लात मारकर दूर फेंक देता है और ग्रैंड एम्परर की ओर एक फिस्ट अटैक बढ़ा देता है जो सीधे जाकर उसके पर्पल मोनार्क आर्मर से टकराता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पर्पल आर्मर टूटकर बिखर जाता है, जो देखकर ग्रैंड एम्परर दर्द से चिल्लाता है। लेकिन शी हाओ पूरी तरह मडनेस में होता है। वो एडवांटेज मिलते ही लगातार उस पर अटैक करता है और बाकी दोनों एम्परर से बचते हुए उस पर ही अटैक करने लगता है। फेदर एम्परर फिलहाल कमजोर पड़ चुका था, इसलिए शी हाओ तुरंत अगले सबसे बड़े खतरे यानी ग्रैंड एम्परर पर टूट पड़ता है और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ शी हाओ का फिस्ट इम्प्रिंट ग्रैंड एम्परर के सीने से टकराता है और उसे लगभग चूर चूर कर देता है। और इस टाइम पर शी हाओ का मकसद एनिमी को तुरंत पूरी तरह मारना नहीं था, क्योंकि यह बहुत मुश्किल था। बिल्कुल वो उनकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कम करना चाहता था और यह अटैक उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। तो दूसरी ओर उस अटैक की वजह से ग्रैंड एम्परर की दर्दनाक चीख निकल जाती है और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट फ्लेम बिखर जाती है। एसेंस ब्लड पूरी तरह खत्म हो जाता है और पर्पल एम्परर आर्मर टूटने के बाद उसकी फाउंडेशन भी बुरी तरह डैमेज हो जाती है, जिसके बाद शी हाओ का एंडलेस किलिंग इंटेंट ग्रे एम्परर पर लॉक हो जाता है। यह एक रियल लाइफ एंड डेथ बैटल बन चुकी होती है। शी हाओ की आंखों से ब्लड निकलने लगता है और मैडनेस में उसका हैंडसम चेहरा भी सिनिस्टर लगने लगता है। वो अपने बेटे, अपने भाइयों और पुराने दोस्तों के लिए वह पूरी तरह रूथलेस और इमोशनलेस बन जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही वर्ड बचता था, स्लॉटर। और तभी इस भयानक फाइट में ग्रे एम्परर का सिर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और शी हाओ उस ऑल्टर को तोड़ देता है और फिर वो आगे बढ़कर तीनों टूटे हुए एम्परर पर अटैक करता है, उन्हें पूरी तरह निपटाने की कोशिश करता है। इस दौरान शी हाओ बुरी तरह घायल हो जाता है और अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिकवर करने लगता है और पावरफुल फ्लक्चुएशंस बाहर की ओर फैलने लगता है। यह देखकर फेदर एम्परर गुस्से और हताशा में चिल्लाता है कि शी हाओ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनके बाद उठने वाला कोई एक्सपर्ट उन्हें इस हाल में पहुंचा दे। लेकिन वे पूरी तरह पावरलेस बन चुके होते हैं और शी हाओ की बढ़ती पावर के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले जाते हैं। और अगर यह फाइट इसी तरह कंटिन्यू चलती रहती है तो उनका अंत अब ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन तभी ग्रेट रिवर के एक हिस्से में अचानक कई डैजलिंग लाइट्स फूट पड़ती हैं और ब्रिलियंट डिवाइन रेनबोज फैल जाते हैं, मानो शी हाओ के ट्रांसफॉर्मेशन ने टाइम और स्पेस के दूसरे डोमेन्स को भी अफेक्टेड कर दिया हो। और इसी के साथ कॉस्मोस के एक शांत एरिया में तैरता हुआ एक रूइंड कॉर्प्स हल्के से हिलता है और उसकी पलकों में हलचल होती है, जैसे वह जागने वाला हो। और उसकी कोल्ड वॉइस पूरे रेल्म सी में फैल जाती है कि इसकी क्या जरूरत है, क्यों ब्रदर। और यूनिवर्स के उस डेजोलेट एरिया में जहां चारों तरफ आइस जैसी कोल्ड और डार्कनेस छाया हुआ था, वहां लाखों करोड़ों सालों से जरा सी भी ऑरा मौजूद नहीं थी। लेकिन आज अचानक सिचुएशन बदल जाती है और तभी एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका कॉर्प्स अचानक अपनी और यूनिवर्स के उस डेजोलेट एरिया में जहां चारों तरफ आइस जैसी कोल्ड और डार्कनेस छाया हुआ था, वहां लाखों करोड़ों सालों से जरा सी भी ऑरा मौजूद नहीं थी। लेकिन आज अचानक सिचुएशन बदल जाती है और तभी एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका कॉर्प्स अचानक अपनी आंखें खोलता है और उन आंखों से निकलने वाली लाइट पूरे महान यूनिवर्स को चीरती चली जाती है। ये दो स्ट्रीक्स इतनी शार्प और टेरिफाइंग होती हैं कि इमॉर्टल सोर्ड्स भी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे डार्कनेस में दो लाइटनिंग फट पड़ी हो और सदियों की शांति टूट गई हो। ये सब कहने के बाद वो पर्सन धीरे धीरे उठता है और उसकी बॉडी में धीरे धीरे लाइफ फोर्स आने लगती है। उसके पास सिर्फ एक लेग था और दूसरा लेग अधूरा होता है, एक ही हाथ बचा हुआ था और उसका पूरा एग्जिस्टेंस इतना एंशिएंट लग रहा था, मानो टाइम के अनगिनत ईराज उसके ऊपर से गुजर चुके हों। और तभी वो पर्सन अपना इकलौता हैंड उठाता है और पूरा कॉस्मोस कांपने लगता है और तभी एक हैंड हिलता है और रियल्म वॉल को चीरते हुए उस पर्सन की बॉडी से जाकर जुड़ जाता है। और उसी टाइम पर रियल्म सी की गहराइयों में जबरदस्त वेव्स उठती हैं और एक टूटा हुआ लेग जो खून से सना हुआ था वो आसमान को चीरता हुआ वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर शी हाओ का मन तक कांप उठता है और वो लेग उस पर्सन की बॉडी से जाकर जुड़ जाता है। इसके बाद एंडलेस वॉइड फटने लगता है और एक के बाद एक टेरिफाइंग ब्लैक क्रैक्स क्रिएट होने लगते हैं जिनका एंड किसी को भी पता नहीं था। और इसी तरह उस पर्सन की रूइंड बॉडी जुड़कर उसे पूरी तरह कंप्लीट कर देती है। उसकी बॉडी पर पुराने ब्लैक कपड़े थे जो न जाने कितने ग्रेट एराज तक कॉस्मोस में बहते रहने के बाद भी मौजूद थे। उन कपड़ों पर खून के निशान और अनगिनत छेद थे और जैसे ही उसकी बॉडी रिवाइव होती है वैसे ही पल भर में पूरा इलाका ब्लैक क्लाउड से भर जाता है और डार्कनेस इतना ज्यादा था कि उसकी बॉडी तक साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी आंखों की प्यूपिल्स और भी चमकने लगती हैं, जैसे डार्कनेस में दो छोटे सन्स जल उठे हों। इसके बाद वो मूव करता है, वॉइड और रियल्म वॉल्स को तोड़ते हुए एंडलेस पावर के साथ रियल्म सी में एंटर करता है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है।
ब्लैक लाइट का एक स्फेयर उसके चारों ओर घूमता है और उसका ऑरा बहुत टेरिफाइंग हो जाता है और वो अपनी पावर से सब कुछ सप्रेस कर देता है। यहाँ तक कि इस पर्सन के अचानक अपीयर होते ही शी हाओ के पास खुद को डिफेंड करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि इस पर्सन के पास बाउंडलेस डार्कनेस फोर्स होती है। और वहीं फैदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर की सिचुएशन भी बहुत खराब होती है। लेकिन जब वे इस पर्सन को देखते हैं तो अपने डिस्ट्रॉय हुई बॉडीज को घसीटते हुए, लड़खड़ाते हुए उसी डायरेक्शन में रिट्रीट करते हैं। और वहीं ग्रे एम्परर इस पर्सन को देखकर रिस्पेक्ट से बोलता है कि सीनियर, और वहीं ग्रैंड एम्परर भी बहुत पॉलिटली से उस पर्सन को सीनियर कहता है। जबकि फैदर एम्परर अपनी एरोगेंस के कारण सिर्फ हाथ जोड़ता है और ये साफ दिखाता था कि इस पर्सन की आइडेंटिटी कितनी शॉकिंग है कि तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि हम सब एक ही पाथ पे चल रहे हैं, फिर इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर ग्रे एम्परर कहता है कि आप वर्ल्ड क्रिएशन के बाद के पहले एम्परर हैं और हम बाद में आए थे, इसलिए रिस्पेक्ट जरूरी है। और ये सारी बातें शी हाओ भी सुन रहा होता है और डैम के पीछे मौजूद इमॉर्टल डोमेन के इमॉर्टल किंग्स तक सिहर उठाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्रिएशन का पहला एम्परर होना सच में टेरिफाइंग ओरिजिन था। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि हम सब हाफ इमॉर्टल एम्परर हैं, एक जैसे ही हैं। और फिर वो शी हाओ की तरफ देखकर बोलता है कि इस लेवल पे पहुंचकर भी तुम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? कुछ इंसेक्ट्स के लिए इतना सब वर्थ है क्या? जबकि असली समान लेवल के लोग तो सिर्फ हम जैसे ही हैं। ये सुनकर शी हाओ कोल्ड वॉइस में जवाब देता है कि तुमने मानवता को छोड़ दिया है और खुद को ऊपर बता रहे हो। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि जब टाइम काफी लंबा हो जाएगा तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है। इमोशंस, होमलैंड, हेट्रेड, मैडनेस सब हंसी में उड़ जाते हैं। डाओ रूथलेस होता है और लास्ट में हम जैसे लोगों को सब कुछ डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। अभी तुम यंग हो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन टाइम के बाद सब स्मोक एंड फ्लेम बन जाएगा और तब तुम समझोगे कि सिर्फ हमारा डाओ एवरलास्टिंग है। ये सुनकर शी हाओ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तुम्हारा पार्ट है, मेरा नहीं। जबकि वो पर्सन सिर हिलाकर कहता है कि तुम, मैं, ग्रे एम्परर, ग्रैंड एम्परर और फैदर एम्परर सब एक जैसे हैं और सिर्फ हम ही इमॉर्टल एम्परर रियल्म का पाथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर वह बताता है कि इन तीनों के भी कभी पावरफुल क्लैंस और इम्पेरिशेबल सेक्ट्स थे, लेकिन आखिर में सब मिरर के फूल और पानी में चांद बनकर खत्म हो गए और कुछ को तो उन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर शी हाओ और कोल्ड पड़ जाता है और तभी ग्रैंड एम्परर वार्निंग देते हुए कहता है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। और ये सुनकर वो पर्सन कोल्ड वॉइस में कहता है कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहीं रीबर्थ से गुजर चुका है और इमॉर्टल कोर बना भी बनाया था, लेकिन अंत में सब एफर्ट बेकार हो गए, ठीक वैसे ही जैसे उसके साथ हुआ था। ये सुनकर ग्रे एम्परर हैरानी से पूछता है कि क्या ये सब आपके साथ भी हो चुका है?